टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. थैंक यू. शुक्रिया बा शहजाद, शुक्रिया बा संकेत. शेडूबा 40+ मास्टर कासेट बडवली प्रेजेंट जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा समय न ले, खास करके इस वक्त इसलिए क्यों नहीं कि खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके. कलवा 11 आपकी जो प्रारंभिक जोड़ी है वो मैदान के अंदर जल्दी भेजनी है. ज्यादा समय न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. 8:55 का समय हो गया है और आपको 25 मिनट का समय दिया गया. अब 20 मिनट का समय है, तो 15 मिनट 3 ओवर बहुत महत्वपूर्ण हो गए. अगर आप 15 मिनट में वो 3 ओवर नहीं समाप्त करते हैं तो आपका जो वो बॉडी लाइन पर एक खिलाड़ी है वो दायरे के अंदर आएगा. क्रूशियल मैच एसडी बक्योनी दिबा बनाम कलवा 11 कलवा. 4 ओवर का मुकाबला है. 20 मिनट का समय आपको दिया गया है. कलवा 11 की प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आ रही है. हमारे साथ स्कोरर जुड़ रहे हैं, हमारे साथी अमित गायकवाड़. इससे पहले बिल्कुल एक अनुभवी स्कोरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोल्डन फिंगर ऑफ ओला, जयबंद पाटिल. बहुत अच्छा काम शहजाद भाई. ये होते हैं और कॉम बॉक्स में होते हैं, जब स्कोरिंग करते हैं तो कमेंट्री करने के लिए भी मजा आता है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जानकारी वो देते रहते हैं. मैं विनती करूंगा एसडी केवनी दीवा टीम, चलिए फील्डिंग को अलंकृत कीजिए. समय हमारे पास बहुत कम है. कलवा 11 के प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी हैं. मैं विनती करूंगा जय धारावी 11 नवघर और रोहन हर्षद 11 पेट, दोनों टीमों के कप्तानों को प्लीज आपको रिपोर्टिंग करना है. दोनों टीम चलिए, क्योंकि यह मुकाबला समाप्त. नवघर ने रिपोर्टिंग किया है. रोहन हर्षद 11 आपको रिपोर्टिंग करना है और यह आपके लिए आखिरी कॉल होगा. मैच शुरू होता है. बहुत महत्वपूर्ण यह मैच. समय ज्यादा ना ले, वक्त ज्यादा ना ले. 1,50,000 की नकद राशि अंपायर इशारा कर रहे. 4 ओवर का मैच है. बैटिंग पावर प्ले 1 ओवर का, बिल्कुल 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले इशारा करते हुए अंपायर, ऑफिशियल, रेफरी. मैच शुरू होना चाहिए, मैच कंटिन्यू करना है. समय देखिए 8:57 का समय हो गया है. दूधी और रोशनी में यह प्रतियोगिता. पिंडी की जमावटी के पॉइंट कवर, उसके साथ अगर देखें तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी गली क्षेत्र में, उसके साथ एक मिड ऑफ. अब जाकर देखिए मिड ऑफ है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा हुआ है. ऑन साइड पर मिड ऑन, काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी इस वक्त फाइनल क्षेत्र में. और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए जय तुरे स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज रोहन. ऑप्टन के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से कट कर दिया, टकाटक पटापट, शानदार स्क्वायर कट. गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन चौका. के बाद बिल्कुल थोड़ा सा उछाल, बल्लेबाज को रूम मिला और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कट कर दिया था पॉइंट क्षेत्र में. बल्लेबाज रोहन के बल्ले से चौका. आगे गेंद ड्राइव किया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. पहली गेंद अगर देखे तो लेन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, उसके ऊपर प्रहार किया गया. दूसरी गेंद अगर देखे फुल लेन गेंद, ज्यादा आगे गेंद थी, ड्राइव किया था मिड ऑफ पर. टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, लेकिन प्लेसमेंट नहीं था, इसलिए रन नहीं बनेगा. पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है. जय तुरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ओ क्या बात है, जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है. इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का. क्रीज के गहराई का क्या इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से किया था बल्लेबाज रोहन ने. सफल हुए थे. देखिए एक्शन रिप्ले, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल छोटी गेंद थी, समय मिला और बहुत बढ़िया तरीके से शॉर्ट टर्म पुल कर दिया था. गेंद को बॉडी लाइन के बाहर, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर गेंद, शानदार सिक्सर. रोहन 10 पर खेल रहे हैं. इस बार कट कर दिया, खिलाड़ी तैनात कवर पर. क्या छूटा है, सपना टूटा है, मुकद्दर रूटा है. कवर पर एक आसान कैच, मेघनाथ ने कैच छोड़ा है और जीवन दान मिला बल्लेबाज रोहन को. एक सिक्सर, एक चौका, एक सिंगल,
और अब फिलहाल इनको जीवनदान मिला है। स्कोर की बात करते तो रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन। 11 पर नन। स्ट्राइक रेट पर गेम चेंजर खिलाड़ी गौरव, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया, 23 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जय तोरे, पैरू की तरफ गेंद ऑन साइड पर प्लिक करना चाहते थे गेंद को, गेंद बल्ले के ऊपर तो बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं आई है। व्हाइट बॉल का इशारा मिस्टर एस्टा से। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर की बात करें तो रन संख्या 13 पर नन, 13 रन बगैर किसी नुकसान के। डगआउट में तालियों की आवाज आप बिल्कुल सुन रहे हैं। कलवा 11 और एसडी केवनी दिबा के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला का संघर्षपूर्ण मैच होगा। इस पर गली पॉइंट कवर एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। मिडाप का खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। मिडान को दायरे के अंदर रखा हुआ, इसके साथ काउ कॉर्नर डीप बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड पर पूर्ण करना चाहते थे। टप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद नीचे रही है, ज्यादा उछाल नहीं था और बीट करते हुए बल्लेबाज को चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ओवर की कहानी, रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज जय तोरे। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज रोहन 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ज्यादा शफल हो रहे, गेंद रिलीज करने से पहले शफल हो रहे तो टेलीग्राम मिलता हुआ गेंदबाज जय तोरे को, और इसीलिए गेंद टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखा, शरीर से दूर टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद। आखिरी गेंद पर बिंदी पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। खिलाड़ी का स्वागत है, आप देख रहे जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 मैच नंबर 3, तीसरा मुकाबला एसडी केवनी दिबा और कलबा 11 कलबा के बीच। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 13 पर नन। कलबा 11 की टीम भी बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है। एक तरफ एसडी केवनी ने पहले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, तो दोनों टीमें बिल्कुल दावेदार हैं। इस वक्त इस मुकाबले में फिलहाल अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार। गेंदबाजी में परिवर्तन, सागर पाटिल के हाथ में गेंद, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो गौरव, देखिए एक खिलाड़ी ऐसा है जिन्होंने 7 गेंदों में 23 रन बनाए थे, तो इनके पिटारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक है, इन्होंने दिखाया था। समय ज्यादा ना ले, आपको 20 मिनट का समय दिया गया है और 20 मिनट में वो 4 ओवर और 15 मिनट में 3 ओवर आपको समाप्त करने हैं। तो बिल्कुल इस वक्त घड़ी की बात करें तो 9:02 का समय हो गया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सागर पाटिल। ये देखिए इनकी ताकत, क्या कमाल का स्ट्रोक, गेंद को लॉप किया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, शानदार सिक्सर। थोड़ा पीछे हटकर गेंद को खेल दिया, फॉलो किया था गेंदबाज ने और उसका फायदा। ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज गौरव का, दर्शनीय स्ट्रोक। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें 19। छोटी गेंद, ऊंचा कद, गेंद बॉल लाइन के बाहर, उसका फायदा। खाउ कॉर्नर के ऊपर से ये शानदार छक्का। गेंद पर प्रहार, शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज गौरव द्वारा। लगातार दूसरा छक्का, इरादा है पक्का, मजबूत संकल्प के साथ, मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं। तिरंगा 11 वर्तक नगर और मौलिक 11 वाकलन, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती करूंगा प्लीज आप रिपोर्टिंग करें। जय धारावी 11 नवघर और रोहन अर्शद 11 पेट। तिरंगा 11 वर्तक नगर और जय धारावी 11 नवघर, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं प्लीज टॉस के लिए आइए। धारावी टीम के कप्तान किरण, आपको मैं दरख्वास्त कर रहा हूं प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए।
और ये पैरों की तरफ गेंद थी, ऑन साइड पर क्लिक करना चाहते थे गेंदबाज के खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन ये काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद है, तो वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या फिलहाल स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 26 रन। रन संख्या 26, गेंदबाजी करने के लिए सागर पाटिल तैयार। दूसरा ओवर। ओहो क्या बात है, क्या बात है, ऐसी भी हवा चले और गौरव क्या है सबको पता चले, मौका है और दस्तूर भी। ब्यूटीफुल शॉट। कमाल की पारी खेल रहे हैं। ये स्टोक देखिए थोड़ा सा पीछे हटकर गेंद को खेल दिया था, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज रीड कर रहे हैं गेंदबाज को। सागर पाटिल के ऊपर हमला, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ये तीसरा छक्का है। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और दृढ़ संकल्प के साथ मैदान के अंदर गौरव उतरे हैं। तीसरा छक्का, जब एक मैन ऑफ द मैच आप लेते ना, तो उसके बाद में कहानी देखे, 3 लगातार छक्के। मजबूत इरादे के साथ मैदान के अंदर गौरव। सागर पाटिल के ऊपर प्रेशर है, दबाव बिल्कुल। अब जाकर देखते हैं इस गेंद के ऊपर क्या होगा। राउंड विकेट गेंदबाजी और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे घूमकर गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ, गेंद बिल्कुल पैर को लगी है। जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। स्कोर इस वक्त रुका हुआ 32 पर रन। पहले विकेट के लिए एक बहुत अच्छी साझेदारी रोहन और गौरव के बीच 32 रनों की। ये बड़ा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है और मैदान के अंदर अब घमासान चल रहा है। लेफ्ट राउंड विकेट। ओ कहा गेंदबाजी कर रहे, टप्पा खाने के बाद लेग के बाहर जाते हुए गेंद, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया। थ्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहो डायरेक्ट हिट करना चाहते थे। तालियां डगआउट में बजती हुई, वाइड बॉल का इशारा हो रहा है। इसका मतलब मिस्टर रेस्टा से बिल्कुल वो 3 रन आपको मिलने वाले। रन संख्या 35 और दूसरे ओवर का खेल है। सागर पाटिल के ऊपर प्रेशर है। 3 सिक्सर आने के बाद थोड़ा क्रैम करना चाहते थे, गेंद को अंदर लेके आना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर देखे तो टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जा रही है। दिशा पर कंट्रोल नहीं है, गति पर सवार होने की कोशिश बिल्कुल हो रही है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है इस वक्त बिल्कुल अपने टीम का। एक तरफ गुक इंजन गर्म है, लगातार 3 छक्के इन्होंने जड़े हैं, इरादे स्पष्ट हैं। स्कोर 35 रन। पहले विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी रोहन और गौरव के बीच। ये भी लेग स्टंप के बाहर अंदर लेके आना चाहते हैं, लेकिन काफी लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, नियंत्रण नहीं है। गति के ऊपर सवार होने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कंट्रोल नहीं है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या 36। तीसरी मैच का आप एक बार फिर खेल देख रहे हैं बीच मैदान पर। अच्छा टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आज का 32वां दिन और तीसरा मुकाबला देख रहे हैं बीच मैदान पर। सागर पाटिल की अगली गेंद, लेफ्ट राउंड विकेट। ओ बाउंसर डालना चाहते थे, ये वाइड बॉल सर के ऊपर से गेंद जाती हुई। जब एक बार फिर सामने से बल्लेबाज वो सिक्सर जड़ते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, तब गेंद के ऊपर हमला नहीं होता है, सामने वाले के जो गेंदबाज है उनके दिमाग पर हमला होता है। वो हमला दिमाग पर हुआ है, परिणाम आपके सामने है। फिलहाल इस वक्त कंट्रोल नहीं है। फिलहाल सागर पाटिल संघर्ष कर रहे बीच मैदान पर। बल्लेबाज गौरव ने 3 सिक्सर जड़े हैं, उसके बाद में परेशानियां गेंदबाज की बढ़ती भी। लेफ्ट राउंड विकेट। छोटी गेंद, स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन क्या सही ठिकाने में लगाया है? सही ठिकाने में इस वक्त है या नहीं देखने वाली बात है डिक्लेयर क्षेत्र में।
के बाहर जाते भी गेंद दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है। ओ थ्रो अच्छा नहीं है, अगर थ्रो बेहतर होता तो बिल्कुल काम तमाम हो जाता बल्लेबाज गौरव का, जो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। शातिर बल्लेबाज, अभी तक बहुत ही धुआंधार पारी इन्होंने खेली है और 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 39 रन। इस ओवर में अगर बात करें तो 3 छक्के आए हैं और बल्लेबाज ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा है। 2 ओवर की कहानी समाप्त। ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 26, तो 2 ओवर में कुल मिलाकर रन संख्या अगर देखें तो टोटल बन गया है 39। जय धराबी 11 नवघर, तिरंगा 11 वर्तक नगर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज टॉस के लिए आइए, मैदान के अंदर ज्यादा समय ना ले। जय धराबी 11 नवघर, तिरंगा 11 वर्तक नगर, दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज टॉस के लिए आइए। करण के हाथ में गेंद, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर दोनों बल्लेबाजों द्वारा रही है। दिबा और कलबा 11 कलबा, जिंकायचं म्हटलं तर योग्य तो बेला, योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं आहे। वेळ चुकून गेले तर हुकमाचे 21 सुद्धा वाया जातात। पहिल्या 12 चेंडूमध्ये 39 धाबा कुठल्या गेलेल्या आहेत आणि धाबांची ललूट करत असताना मैदानामध्ये आपण गौरवला पाहतोय। फिलहाल करण लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, छोटी गेंद पर प्रहार, खिलाड़ी बॉडी करता तैयार और स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर कैच छोटा है और इस वक्त जीवनदान गौरव को मिलता हुआ। और भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, वही कहानी मैदान के अंदर गौरव के साथ हो रही है। बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की है। देखिए ये कैच किस तरह से छूटा है और शॉर्ट पूल ऑन साइड पर एक अच्छा स्ट्रोक फ्लैट खेला था, खिलाड़ी तैनात थे बॉडी लाइन पर, एक आसान मौका था, ये बिल्कुल लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। रन संख्या 40 रन बगैर किसी नुकसान के, ये एक्शन रिप्ले था इस गेंद का। उसके बाद में परिणाम देखें, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे मिस्टर स्ट्रोक और यह कैच लपक लिया है। बल्लेबाज रोहन बैक टू द पेवेलियन, पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू करने अपनी टीम के लिए दिलाया। छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। देखिए किस तरह से विकेट रोहन का, बहुत बढ़िया गेंदबाजी पहले मैच में की थी करण ने, इस मैच में खड़े खड़े खेलने का प्रयास रोहन ने किया और लॉन्ग ऑफ पर गेंद बहुत बढ़िया तरीके से कैच करते हुए भावेश, अच्छा कैच, अच्छी तकनीक और अब थोड़ा रंग में भंग हुआ है। तीसरे ओवर की कहानी, करण जो बहुत बढ़िया गेंदबाज है, क्या उनको वो दूसरा ओवर आपको देना था? बिल्कुल दूसरा ओवर देना था, आप उनको तीसरे ओवर में लेके आए। इनके पास गति नहीं है लेकिन नियंत्रण बहुत अच्छा है और जब विकेट मिला तो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ने वाला है। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए रन संख्या फिलहाल 40 रन। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सागर। जब विकेट मिलता है तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। एक तरफ गौरव एक आतिशी पारी खेल रहे हैं, लगातार 3 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी और एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पिटारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक। सागर ऑन स्ट्राइक, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ये भी गेंद घूमती भी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल था और एक बार फिर घुमा भी था, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। 2 रन देने का अवसर बल्लेबाज सागर को, मिस टाइम स्ट्रोक था, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज करण द्वारा। इसी पर डबल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या फिलहाल टोटल की बात करें तो 42 42। जय धराबी 11 और तिरंगा 11 वर्तक नगर के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, प्लीज कॉम्बास की तरफ आइए या टॉस बॉक्स की तरफ आइए। टॉस होने वाला है। वर्तक नगर और नवघर दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरखास्त करना चाहूंगा, प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए। और स्विंग एंड मिस, ब्यूटीफुल बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में करण द्वारा। इसीलिए वो चर्चा हो रही थी, क्या आप दूसरा ओवर करण को दे सकते थे और क्या कमाल की गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन।
और दूसरी बात इस मुकाबले में अब जो सेट बल्लेबाज है गौरव, वो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है। ये गौरव के साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है। पहले मैच में भी उस तरह की कहानी थी, शुरुआत बहुत ही बेहतरीन की थी, लेकिन उसके बाद में वो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहे। करण की अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और परेशानियां बढ़ रही है। एक बार फिर मौका बन सकता है बल्लेबाज, क्या गौरव रनआउट के तौर पर बैक टू द पैवेलियन जाएंगे? स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था, एक ही हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। बल्लेबाज गौरव आउट। चाहे टेस्ट क्रिकेट खेले, चाहे एक बार फिर ओडिया खेले, 2020 खेले, अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं होता तो परिणाम आपके सामने। स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ, गौरव बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और इसलिए देखिए खुद एक बार फिर स्ट्राइकर इनकी तरफ जाना चाहते थे, वहां थोड़ी तकलीफ हुई। स्कोर की बात करते रन संख्या कुल मिलाकर 43, 2 विकेट के नुकसान पर 43 प्लस ऑफ 2 विकेट। शानदार गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी करण द्वारा। पहले 2 ओवर में 39 रन स्कोर बोर्ड पर थे, इस ओवर में इन्होंने विकेट भी लिए हैं और प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर में बहुत अच्छी गेंदबाजी, दबाव के अंदर अच्छी गेंदबाजी रही है करण द्वारा। और टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ चली गई। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर में रनों पर बिल्कुल अंकुश लगाया करण ने और अब जाकर 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में रन संख्या अब 43, 2 विकेट के नुकसान पर। आहे सतीशजी, तुम्हाला पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। मेघनाथ यंग गेंदबाज बीच मैदान पर, जिन्होंने इससे पहले बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। अब जाकर गौरव का विकेट खोने के बाद कमबैक करने का मौका बिल्कुल इस वक्त एसडी केवडी दीवा टीम के लिए। और 3 ओवर के बाद रन संख्या 43, 3 विकेट के नुकसान पर। कलबा 11 कलबा और समय ज्यादा जा रहा है, अंपर वही बताते हुए घड़ी की तरफ देख रहे हैं। वक्त की बात कर तो वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता है। और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। इसीलिए समय के साथ चलिए दोस्तों, वक्त के नजाकत के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। मेघनाथ अपने बॉलिंग मार पर तैयार। इस ओवर की पहली गेंद, अब आगे खेला लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद बॉलिंग की तरफ चली गई है। खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने, दर्शनीय स्ट्रोक, सिक्सर। शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी बॉलिंग पर मौजूद थे, उनके पास कोई मौका नहीं था। ब्यूटीफुल टाइमिंग। जय धराबीब 11 नवघर और वर्तक नगर, तिरंगा 11 नवघर, वर्तक नगर, नवघर और वर्तक नगर दोनों के लिए आखिरी कॉल है, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। वर्तक नगर और नवघर, इनिंग ब्रेक में वो टॉस होगा। अगर वो इनिंग ब्रेक में टॉस नहीं होता है तो मैच 3 ओवर का होने वाला है। 4 ओवर का मैच, 5 ओवर का मैच है, वो 4 ओवर का होने वाला है। तो बिल्कुल आपको एक बार फिर मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, नवघर वर्तक नगर 5 ओवर का ये मैच है। अगर आप इनिंग ब्रेक में नहीं आते, टॉस नहीं करते, तो 4 ओवर का मैच होने वाला है। तो आपको सही समय पर टॉस बॉक्स की तरफ आना है। ऑन साइड पर करेक्ट शॉट, हवाई फायर, हवाई यात्रा पर गेंद, डीप मिड विकेट बॉलिंग की तरफ, शानदार सिक्सर। ब्यूटीफुल टाइमिंग, डीप मिड विकेट बॉलिंग की तरफ, तारामंडल में गेंद है, पीछे कोई खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं था। एक्सीलेंट बैटिंग बाय सागर, सागर के बल्ले से यह लगातार दूसरा छक्का। रन संख्या अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर। करेक्ट बैटिंग।
अब आपके पास वो आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष। सिक्सर, वाइड बॉल और उसके बाद में सिक्सर। वर्तक नगर के कप्तान और नवघर के कप्तान दोनों के लिए मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए। जय धारावी 11, तिरंगा 11। धारावी के कप्तान पहुंच चुके हैं। वर्तक नगर के कप्तान तिरंगा स्पोर्ट्स, तिरंगा 11। आपको मैं दरख्वास्त, मिस्टर किशन आपको प्लीज आना है टॉस बॉक्स में। अब चक्कर यंग गेंदबाज के खिलाफ अच्छा प्लान बल्लेबाजों का, और एक जबरदस्त सिक्सर। इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे आए हैं रन संख्या 62 पर 2, 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब क्या करेंगे गेंदबाज, खास करके मेघनाथ के खिलाफ आज धुआंधार बल्लेबाजी। इस ओवर में 3 सिक्सर। ऑन साइड पर कड़क शॉट, क्या बात है। ओहो, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, देश बहस करके वापस आने वाले। और एक कड़क शॉट, चाबुक बल्लेबाजी। सागर ने और ऑन साइड पर पुल किया, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। इस मुकाबले में बिल्कुल जान डाल रहे। स्कोरबोर्ड की बात करते, स्कोरबोर्ड घोड़े की चाल चलने लगा है। 68 पर 2, 4 छक्के इस मुकाबले में बल्लेबाज सागर के। क्रैम्प किया, यह अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर। आज बेहतरीन बल्लेबाजी, बेखौफों की बल्लेबाजी के बल्लेबाज सागर ने। स्कोर 69 पर 2, 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल है और ये आखिरी ओवर बीच मैदान पर आप देख रहे प्रगति पर। ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद टप्पा खाने के बाद घुमाव मिला था और गेंद को खेल दिया स्क्वायरली की तरफ। बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए हैं और एक बड़ा ओवर बीच मैदान पर आज बल्लेबाजों के लिए। एसडी केवनी बदिबा और कलवा 11। कलवा पहली इनिंग, पहले ओवर 4 ओवर की कहानी। स्कोर बोर्ड की अगर बात करते रन संख्या कुल मिलाकर 71, 71 और जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत है। 72 का टारगेट है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सागर द्वारा इस मुकाबले में। सागर ने एक शानदार पारी खेले हैं, खास करके आखिरी ओवर में 4 छक्के इनके बल्ले से आए और धुआंधार पारी खेलते हुए एक बहुत अच्छा टोटल इस वक्त रखा है एसडी केवनी दिवा के सामने। ये भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पहले मैच में 5 ओवर में इन्होंने 64 रन बनाए थे, तो बिल्कुल अब कलवा 11 कलवा जिनके सामने 72 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। मैं विनती करूंगा
ज्वाइंट हो चुके हैं। तिरंगा टीम के कप्तान और उसके साथ अब नवगर टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो टॉस हो रहा है, मनीष पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस। agrees the call. कोलीब नवगर संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलेला आहे। जास्त प्रश्न विचारणार, डिसिजन काय असेल? फिल्डिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, तुम्हाला शुभेच्छा असतील या दोन्ही संघांना, कारण मैदानामध्ये मॅच सुरू झालेला आहे। तर इथे नवगर संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकल्या प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। पुन्हा एकदा आपण जाऊया या मॅचच्या दिशेने आणि कॉम्बॉक्स मध्ये निश्चितच हिंदीमधील एक मधुर आवाज शहजाद आपल्या बरोबर जॉईन होतात। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स मिस्टर शहजाद। वेळ घेऊ नका प्लीज। मैदानामध्ये आघाडीची जोडी दाखल झालेली आहे, शहजाद कॉम्बॉक्स मध्ये दाखल झालेले आहेत। ओव्हर टू शहजाद। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। चलिए, ओपनर बैटर्स विकेटों के बीच में प्रवेश कर चुके हैं। एक बिग फाइट मैच। टारगेट की अगर बात करें, लक्ष्य की अगर बात करें तो 72 रन्स का विशाल का टारगेट इस वक्त रखा गया है। और बिल्कुल आपने टॉस देखा है, इस वक्त टॉस हो चुका है। हमारे साथी कमेंटेटर ने टॉस जरूर किया। बिल्कुल टॉस जीतने वाली टीम रही है नवगर। जय धारावी 11 नवगर टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है जरूर बल्लेबाजी के लिए। चलिए, सेकंड पारी की शुरुआत होने जा रही है। पहली ओवर की जिम्मेदारी, जवाबदारी संभाली है गेंदबाज कुंदन ने। कुंदन अपनी टीम की ओर से पहला ओवर लेकर सज्ज होते हुए ओपनर बैटर के रूप में हम देख सकते हैं करण और उनका साथ देने के लिए नीलेश। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच नजर आती हुई। लक्ष्य बड़ा है, 4 ओवर यानी 24 गेंदों में 72 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। वेरी फर्स्ट बॉल, बिग हिट करने की कोशिश, गेंद वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क, 4 रन के लिए। यस, कुणाल ने अपना अकाउंट 4 रनों के साथ जरूर खोला था और अब आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर इस वक्त नीलेश। कुंदन की अगर बात करें तो नो डाउट इससे पहले की मैच में किफायती भरी गेंदबाजी जरूर की थी, लेकिन इस वक्त लक्ष्य बड़ा है। 72 रनों का पीछा करती हुई एसडी स्पोर्ट्स केवनी टीम अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे नीलेश। नीलेश को अपना अकाउंट ओपन करना है। पावर प्ले का बंधन इस वक्त जारी है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात। वेरी फर्स्ट बॉल इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है। गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में जब तलक की गेंद को फील्ड किया जाता, यहां पर आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट किया। सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, हर ओवर में अटैकिंग बल्लेबाजी करनी है, हर ओवर में रनों की बारिश करनी है, हर ओवर में लगभग 16 से 17 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करनी है।
टीम कैप्टन नौगर एंड टीम कैप्टन तिरंगा स्पोर्ट्स आपको संपर्क साधना है कमेंट्री बॉक्स पर। इस बार फॉलो थ्रो में स्टॉप किया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद को रखा था, गति थोड़ी सी कम थी और उछाल की कमी जरूर नजर आई और बचा हुआ काम यहां पर फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने किया। गेंद को डॉट के रूप में कन्वर्ट किया और डॉट डिलीवरी। इसके बाद का मुकाबला जय धारावी 11 नौगर वर्सेस तिरंगा स्पोर्ट्स वर्तक नगर और उसके बाद मौलिक 11 वाकलेन विरुद्ध रोहन अरशद पैकर करावे के बीच आपको देखने मिलेगा एक बिग फाइट मैच। इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद है। जरूर गेंदें अगर डॉट होंगी दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, उस प्रेशर को सही वक्त पर आपने रिलीज नहीं किया तो फिर यहां पर आपकी टीम जरूर बैकफुट पर आ सकती है। इस बार देखिए कट किया था, खेल दिया है गेंद को डीप पॉइंट और कवर के बीच की दरार में से 4 रन के लिए। के बाद टीम एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवा का स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन बची हुई। अब यहां पर 18 गेंदें शेष हैं और 18 गेंदों में जीत के लिए 62 रन 62 रनों की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। यहां से अब रनों की जो गाड़ी है ना उसे टॉप गियर में दौड़ाना होगा। इस वक्त रनों को बनाना होगा। इस वक्त अपनी टीम के लिए बड़े बड़े हिट लगाने होंगे बल्लेबाज नीलेश और कुणाल को। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है ओमकार। सेकंड ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। पहली मैच में आपने जरूर इनका फॉर्म देखा होगा, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। अब देखना यह है कि नीलेश किस प्रकार से सामना करेंगे। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद में ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है और यहां पर देखिए कैच हुआ है ड्रॉप। नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई, दोनों ही खिलाड़ियों के बीच तालमेल नहीं नजर आया। बिल्कुल टेनिस क्रिकेट हो या फिर क्रिकेट का गेम हो, आपको कॉल देना जरूरी होता है। अगर आप कॉल नहीं दे सकते तो फिर इस तरीके की दुर्घटनाएं जरूर घटती हैं और उसी तरीके से यहां पर यह जीवनदान मिलेगा जरूर नीलेश को। सिंगल रन कंप्लीट किया है, कैच हुआ है ड्रॉप, लेकिन लक्ष्य अभी भी विशाल का है, टारगेट काफी बड़ा है। 17 गेंदें बची हैं, 61 रनों की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। नेक्स्ट बॉल, इस बार आड़े बैट से खेलने की कोशिश, पहले से मन बना चुके थे। गेंद को खेला है डीप काउ कॉर्नर रीजन में, 1 रन के लिए निकले हैं जरूर और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। अगर इस मैच में पकड़ बनानी है एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवे टीम को तो फिर लगातार प्रहार करने होंगे, अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी। जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे गौरव, जिस तरीके से सागर ने बल्लेबाजी की थी, उस तरीके का प्रहार इस बार देखिए। पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड बिग 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 हिट। इसी तरीके का प्रहार करना होगा गेंदबाज पर, हर गेंद पर अटैकिंग बल्लेबाजी। वेलकम डीजे सैंडी, हमारे बीच काफी सारे मान्यवर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी वेलकम है। इस बार देखिए गति में वेरिएशन किया था, अक्कल लगाकर नक्कल बॉल की थी और उसका फायदा मिला है, गेंद रही डॉट के रूप में।
अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इस बार ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। कहते हैं ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ओमकार ने एक बड़ा हिट जरूर खाया और उसके बाद जब अक्ल आई है तो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, किफायती भरी गेंदबाजी की। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन, 12 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 54 यानी 54 रनों की दरकार होगी। 12 गेंदें 54 रन। टीम कैप्टन और वर्तकनगर टीम कैप्टन, आपको संपर्क साधना है कमेंट्री बॉक्स पर। बी फास्ट, मैच ऑन होने से पहले आपकी उपस्थिति हमारे कमेंट्री बॉक्स पे होना जरूरी। टॉस हो चुका है लेकिन बचे हुए फॉर्मेट के लिए आपको, फॉर्मेलिटी के लिए आपको संपर्क साधना है। दोनों टीम कैप्टन प्रेम एंड राज जैन, आइए प्लीज। चलिए मैच की तरफ। इस बार प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई 1.5 ग्राउंड पार, यह आता हुआ खनखनीत दंदनीत षटकार। 6 कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। इस वक्त मुसीबत में आकर अपनी टीम को, अपनी टीम का कमान संभाला है बल्लेबाज कुणाल ने। क्या बैटिंग कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन, जानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 2 गेंदों पर 10 रन लेकर मैच का रुख बदल दिया है। अब 10 गेंदें 44 रन, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगली गेंद इस बार स्लॉट में गेंद थी, गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार। एक और दर्जेदार बिग 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 षटकार, 6 रन। देना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। लेकिन इस वक्त ये बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ, अब जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि रनों के भूखे हो चुके हैं। 3 गेंदें फेस कर चुके हैं और तीनों गेंदों पे 3 बड़े हिट। इस बार देखिए गति में वेरिएशन किया था, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। पहली सफलता मिली है गेंदबाज विराज को, लेकिन झटका लगा है इस वक्त टीम एसडी स्पोर्ट्स को जरूर जरूर कुणाल के रूप में। तो अपनी टीम का परचंग लहराना है तो इस वक्त लक्ष्य जो रखा गया है, बची हुई 8 गेंदें 38 रन, 72 रनों का पीछा करती हुई इस वक्त एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवे टीम 1 विकेट के नुकसान के बाद रनों की रन संख्या है उनकी दर्शाती हुई 34 रन्स। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा है बिल्कुल स्ट्रेट, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ एक और 4।
बिल्कुल बिग हिट आते ही साथ अपने इरादे दर्शाए बल्लेबाज भावेश ने। कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस वक्त आग लगानी होगी इस मैच में, रनों को लूटना होगा। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक का फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने इस कैच को पकड़ा है और भावेश की इनिंग की हुई है समाप्ति। लगता हुआ इस वक्त एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवे टीम को बड़ा वाला झटका। विकेटों के बीच सागर प्रवेश करते हुए मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ 6 गेंदें बची हुई हैं जीत के लिए। 34 रनों की जरूरत इस मैच को अगर जीतना है तो बची हुई 6 गेंदों में 34 रन बनाने होंगे जरूरी। बिग फाइट मैच, अगर पहली गेंद पर कुछ रन आए तो स्टार्ट यहां पर अच्छा मिल जाएगा। 34 रन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। एफर्ट करना होगा, यहां पर रनों को जोड़ना होगा, गेंद पर प्रहार करना होगा, गेंद पर बड़े हिट लगाने होंगे, तब जाकर आप इस टारगेट को पार कर सकते हैं। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद करने की चाहत, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे। अंपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त वाइड बॉल। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज निनात। इसी बीच ये गेंद, निनात की अगली गेंद विदाउट रेंज में आकर खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, गेंद रही डॉट के रूप में। हम अक्सर कहते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क और आपके क्रिकेट में फुटवर्क ना हो तो दोनों ही चीजें बेकार। उसी तरीके का दृश्य ब्लाइंड स्ट्रोक देखने मिला, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। अब बची हुई 5 गेंदें शेष और जीत के लिए 33 रनों की जरूरत। 5 गेंदों में 5 6 भी आते हैं तो 30 रन। 3 रन के लिए आपको दुआएं करनी होंगी, अगर दुआएं लग गई तो बात बनेगी। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, परफेक्ट मिडल स्टंप पर पकड़े गए, अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बिफोर के रूप में आउट करार दिया गया। यह खिलाड़ी बल्लेबाज नीलेश आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवा को लगता हुआ एक और बड़ा वाला झटका। मैच के सिचुएशन की अगर बात करें तो पूरी तरीके से कलवा 11 टीम इस मैच में जरूर पकड़ बनाती हुई, क्योंकि अब गेंदें बची हैं लगभग हिस्से में इस वक्त 4 और 4 गेंदों में जीत के लिए 33 रनों की जरूरत। 4 गेंदें 33 रन। इस मैच को अगर जीतना है तो 33 रन बनाने होंगे जरूरी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है दोस्तों। अंतिम और आखिरी गेंद तलक के कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अंतिम और आखिरी गेंद तलक के मैच का जो रिजल्ट है वो क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। अब देखने वाली बात यह है कि 33 रन बनते हैं बची हुई 4 गेंदों में या फिर कुछ और दृश्य। इस बार देखिए डॉट डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। 3 गेंदें बची हुई हैं और 33 रनों की दरकार। 33 3-3 का आंकड़ा नजर आता हुआ और विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद 3-3-3। इस बार ये गेंद यस लेग स्टंप के जरूर बाहर की तरफ रही, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। इस वक्त में वाइड करना यानी यहां पर टाइम वेस्ट करने जैसा होगा, क्योंकि 3 गेंदें बची हैं और अभी भी 31 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों में 31 रन, एक के साथ एक फ्री जरूर मिला है, वाइड के साथ 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला है। अब 31 रनों की दरकार, 3 गेंदें शेष। नेक्स्ट बॉल, इस बार भी हिट करने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। बिल्कुल, अब मैच में औपचारिकता ही बाकी रह गई है।
क्योंकि गेंदें बची हैं 2 और जीत के लिए 31 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। नेक्स्ट बॉल मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और यह खूबसूरत सा कैच हो सकता था, लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। 1 टू गो, एक गेंद अभी भी आना शेष, एक गेंद अभी भी आना बाकी। इस गेंद पे देखते हैं कितने रन जोड़ेंगे, क्योंकि मैच हो चुका है एक तरफा, क्योंकि इस वक्त कलवा टीम ने बढ़त बना ली है। नेक्स्ट बॉल, चलिए डॉट डिलीवरी, इसी के साथ मैच की हुई है समाप्ति। इस मैच को पूरी तरीके से जीत में तब्दील कर लिया है कलवा 11 टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, वेल प्लेड गाइज एंड हार्ड लक एसडी स्पोर्ट्स केवनी दीवे। चलते हैं मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर सागर। मैन ऑफ द मैच, 27 रन की पारी, 8 गेंदों में खेलने वाला यह खिलाड़ी बना है मैन ऑफ द मैच। आइए सागर, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कलेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से नौगर टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नौगर टीम ग्राउंड का ताबड़तोड़ लेना है, मैच को ताबड़तोड़ ऑन करना है। ग्राउंड में प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, इसलिए प्लीज बी फास्ट। टाइम हमारे पास कम है और मैचेस ज्यादा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। उसी तरीके से नवगर स्पोर्ट्स टीम के पैकर जीतू भाई, जीतू पाटिल, अगर मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आना है मंच पर। आपका हार्दिक स्वागत है माननीय श्री जनार्दन आत्माराम पाटिल चषक 2023 में। सहर्ष स्वागत, आए हुए सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। वीआईपी डाइस पर बैठे हुए हमारे सभी मान्यवर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत। चलिए मैन ऑफ द मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में प्रशांत जी अतौड़े साहब उपस्थित हैं। मैन ऑफ द मैच चुना गया है सागर को, 27 रन की पारी खेली है 8 गेंदों में। चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, ओवर टू प्रशांत जी। निश्चितच आपल्या सर्वांचे लाडकं व्यक्तिमत्व अर्थात राजू सरांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाणार आहे। सागर अफलातून बॅटिंग, कडक बॅटिंग केले, षटकारांची आतषबाजी निश्चितच आपण केलेली आहे। स्वर्गीय सदानंद एकनाथ भोईर आपण त्यांच्या स्मरणार्थ टी शर्ट या ठिकाणी पाहतो आहे सागर। त्याचबरोबर जनार्दन आत्माराम पाटील चषक 2023 मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेत असताना सागर अभिनंदन, आउटस्टँडिंग। थोडा प्रॉब्लेम आहे सागरला, त्यामुळे तो बोलू शकत नाहीये, परंतु मैदानात तो बॅटनं प्रचंड बोललेला आहे, सुंदर बॅटिंग त्याने केलेली आहे आणि त्यामुळे तो गेम चेंजर खेळाडू ठरलेला आहे। मैदानामध्ये मॅच सुरू होतोय, जाऊया पुन्हा एकदा समोरच्या कक्षामध्ये हलकासा बदल होतोय, ऐकूया संकेतचा आवाज। ओव्हर टू संकेत।